बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी का वर्ड बेसिकली टैक्सीज और नोमस इससे निकला है, जिसका मतलब है अगर हम देखें तो उसूलों का मजमूआ। ब्लूम टैक्सोनॉमी एजुकेशन के मामले में नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें एसएलओज लिखने में मदद देती है। एसएलओज क्या होते हैं? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, या फिर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो हम स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं उनको लिखने में मदद देती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, के ये सीखने के प्रोसेस को समझने में मदद देती है। तीसरा ये है कि हम जो स्टूडेंट के लर्निंग को असेस करने के लिए टेस्ट आइटम्स बनाते हैं उसको ये इफ़ेक्टिवली लिखने में मदद देती है। ये हमें एक्चुअली बताती है कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा और कैसे सीखा। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें इसका, बेंजामिन ब्लूम्स ने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी। उसके नज़दीक एजुकेशन का पर्पस ये था कि बच्चों की थॉट्स, उनके फीलिंग्स और उनके एक्शंस को चेंज कर देना। यानी कि वो कहता था कि तालीम का बेसिक मकसद ही ये है कि किसी इंसान के, किसी स्टूडेंट्स की सोच, उसकी फीलिंग्स और उसके एक्शंस को तब्दील कर दिया जाए। इसलिए उसने ये 3 डोमेन्स लर्निंग के दिए, जिसको हम कहते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिव डोमेन यानी कि अक्ल का दायरा, अफेक्टिव डोमेन में बात करते हैं हम फीलिंग्स की, और साइकोमोटर डोमेन जिसमें हम स्किल्स की बात करते हैं। इसको उसने कहा कि ये लर्निंग की बेस 3 डोमेन्स हैं। तो अगर हम देखें इस डायग्राम में तो ये तीनों डोमेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। कोग्निटिव डोमेन जो है ये मेंटल स्किल्स और नॉलेज के बारे में कंसर्न्ड है। जो अफेक्टिव डोमेन है इसमें एटीट्यूड और सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स की जाती है। और जो साइकोमोटर डोमेन है इसमें मैनुअल या फिर फिजिकल स्किल्स की बात होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि कौन सा डोमेन किसके साथ जो है वो रिलेटेड है। ब्लूम्स ने ना सिर्फ हमें ये डोमेन दिए बल्कि उसने मेजरेबल वर्ब्स का कंसेप्ट भी दिया। मेजरेबल वर्ब्स या फिर एक्शन वर्ब्स हमें ये बताते हैं कि बच्चे की लर्निंग हुई है या फिर नहीं हुई। तो इसकी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी है ये बेसिकली बेस करती है कि दैट देयर आर लेवल्स ऑफ ऑब्जर्वेबल एक्शंस, कि कुछ ऑब्जर्वेबल एक्शन जो होते हैं उनके कुछ लेवल्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं दैट समथिंग इज़ हैपनिंग इन द ब्रेन। यानी कि मेन जो ये कंसर्न है थ्योरी वो कॉग्निटिव के साथ कंसर्न्ड है। जो जो टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे साथ में उसके एमसीक्यूज भी होंगे, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहा 3 इसके मेन डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो इन डोमेन्स को मज़ीद जो है इनके लेवल्स के अंदर किया गया है तकसीम। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, वैल्यूएशन शामिल हैं। इसके 6 आगे से सब डोमेन्स हैं। अफेक्टिव डोमेन के जो लेवल्स हैं वो 5 हैं। इसमें रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ठीक है, और वैल्यू करना, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरनलाइजिंग। और जो साइकोमोटर डोमेन है इसके 7 लेवल हैं। परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कंप्लीट ओवर रिस्पॉन्स, अडेप्शन और ऑर्गेनाइजेशन। तो इतना अगर आप लोगों ने याद कर लिया हो तो एमसीक्यूज देख लें प्रैक्टिस के लिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हैव डैश मेजर डोमेन्स। ब्लूम टैक्सोनॉमी के कितने मेजर डोमेन्स होते हैं? 10, 3, 4 या 5। तो हमने पढ़ा 3 डोमेन होते हैं और वो कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। दूसरा है कॉग्निटिव डोमेन हैव डैश लेवल्स। अब कॉग्निटिव जो डोमेन है इसके कितने लेवल्स हैं? तो मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया कि कॉग्निटिव लेवल के 6 डोमेन्स हैं, ओके। और 6 में अगर आप अपने आप को रिकॉल करें कौन कौन से हैं? नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, वैल्यूएशन। क्यों इस पर फोकस किया गया है? क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन से ही ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं पेपर में और यही इंपॉर्टेंट है फॉर एजुकेशन पर्पस। थर्ड है मेंटल स्किल्स इन ब्लूम टैक्सोनॉमीज आर रिलेटेड टू। ब्लूम टैक्सोनॉमी का एक लेवल है मेंटल स्किल्स के बारे में वो बात करता है। वो कौन सा है? एनालिसिस है, कॉग्निटिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है या फिर अफेक्टिव डोमेन है। तो हमने पीछे पढ़ा जो कॉग्निटिव डोमेन है वो मेंटल स्किल्स स्टूडेंट्स की के बारे में बात करता है। ऑर्गेनाइजिंग इज रिलेटेड टू विच डोमेन? ऑर्गेनाइजिंग बाई कौन सी डोमेन से रिलेट करता है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव या फिर साइकोमोटर।
तो ऑर्गेनाइजिंग मेरे ख्याल में जो है ये अफेक्टिव डोमेन में आता है। ये देखें चौथा है लेवल अफेक्टिव डोमेन का, ऑर्गेनाइजिंग। तो ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप एमसीक्यू जस्ट पढ़ेंगे ना आपको समझ नहीं आएगी, रट्टा नहीं लगता है इनको, आपको याद करना पड़ेगा ऊपर वाला, ठीक है, लगाना है तो दूसरी उसको समझिए ऊपर से लेक्चर को, ऐसे भूल जाते हैं अगर जस्ट एमसीक्यू अगर आप देखेंगे तो। ये हो गया अफेक्टिव डोमेन। एटीट्यूड रिलेटेड डोमेन कौन सा है? एटीट्यूड स्टूडेंट्स का किस में स्टडी किया जाता है? कोग्निटिव में, अफेक्टिव में, या फिर साइकोमोटर में? तो एटीट्यूड आई थिंक जो बच्चे का स्टडी किया जाता है दैट इज़ रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन कौन सा है तीनों में से? कोग्निटिव, अफेक्टिव, या फिर साइकोमोटर? तो मैंने पहले कहा जो कोग्निटिव डोमेन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ना, इसका ओल्ड वर्जन भी है और न्यू वर्जन भी है, थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया हुआ है। इसके जो लेवल है हायरार्की में देखें, एवेल्युएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कंप्रीहेंशन और नॉलेज, ठीक है, ये है। ये देखें हाई लो से जो है लोअर से हायर पे जा रहा है, या फिर हम कहते हैं ये हायर से लोअर पे आता है। तो जो वैल्यूएशन है उसको उसकी जगह पे हमने वैल्यूएटिंग सेकंड नंबर पे कर दिया है, जो इसका न्यू वर्जन है। और जो सिंथेसिस है ना, क्रिएटिंग जिसको कहते हैं, उसको फर्स्ट नंबर पे ले आए हैं। तो वैल्यूएशन को वैल्यूएटिंग का नाम दे दिया, सिंथेसिस को क्रिएटिंग का नाम दे दिया, एनालिसिस एनालिसिस ही है, एप्लीकेशन को अप्लाई का नाम दे दिया जाता है। कंप्रीहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंड करना, तो अंडरस्टैंडिंग इन्होंने लिख दिया वर्ड। और नॉलेज का मतलब होता है याद करना, किसी बात का इल्म होना, रिमेंबर करना, तो इसको रिमेंबर में कर दिया हुआ है। तो हम जो स्टडी करेंगे कॉग्निटिव डोमेन के ये सारे लेवल्स, इनको हम लोअर से हायर की तरफ जाकर स्टडी करेंगे। तो लोअर पे सबसे पहले क्या है? रिमेंबर। तो चले मैं आपको रिमेंबर का जो है वो समझा दूँ। पहले जो लोअर है ना, लोअर से हायर लेवल पे हम जा रहे हैं, तो पहले जो तीन होंगे ना हमारे पास, मेंबर, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, इनको लोअर डोमेन्स कहते हैं, ठीक है, लोअर लेवल वाले। और जो एनालिसिस, एवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग है, इसको हम हायर लेवल्स कहते हैं। रिमेंबर की बात करते हैं। सबसे पहले रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। फ़र्ज़ करें एक लेमन आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है आप इसका नेम, कलर याद कर लें, शेप याद कर लें। अब लेमन जो है ये पहले ही स्टडीज़ के बारे में हो चुकी है, जस्ट आपने जो है वो नाम याद करना है, कलर याद कर लें, शेप याद कर लें कि ये इस तरह का होता है, तो ये रिमेंबरिंग में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट आप रट्टा लगाना जिसको कहते हैं, ये इस डोमेन में इसकी बात होती है। ये लोअर लेवल है अंडरस्टैंडिंग का। दूसरी बात है अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड लेवल होता है समझना। अगर लेमन की एग्जांपल ही अगर हम लें, तो आपने याद करने के बाद एक समझा स्टूडेंट्स ने कि उसने लेमन जो है वो अच्छा होता है सेहत के लिए, इसमें विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है। ये दो बातें जो है स्टूडेंट ने इससे समझ ली, तो ये जस्ट इतना ही लेवल पे बच्चा समझ सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं सोचता आगे की तरफ। तीसरा है हमारे पास एप्लीकेशन। अब जो बच्चे ने एप्लीकेशन होता है अप्लाई करना, ठीक है, किसी चीज़ को, अपने नॉलेज को अप्लाई करना। अब उस बच्चे ने समझ लिया कि ये तो अच्छा होता है सेहत के लिए लेमन, तो अब वो क्या करेगा? अगर कोई मरीज़ है उसके पास, तो क्या करेगा वो? उसको लेमन का जो है वो पानी लेगा, हॉट वाटर लेगा, लेमन उसमें डालेगा और वो किसी मरीज़ को दे देगा, जिससे वो सेहतयाब हो जाएगा। अब देखें इस डोमेन में लेवल में आके बच्चे ने क्या किया है? बच्चे ने अपने अंडरस्टैंडिंग को जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दिया है, तो इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन, अपने इल्म को अप्लाई करना, अप्लाई करके देखना। देन नेक्स्ट जो ये तीन जो है ना, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन, लोअर लेवल थे। नेक्स्ट लेवल आता है एनालिसिस का। एनालिसिस जो है इसका मतलब होता है तजिया करना, या फिर यहाँ पे लाइसिस का मतलब तोड़ना भी होता है। तो हम कह सकते हैं ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट्स, किसी चीज़ को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ के देखना कि उस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो इसमें अब बच्चा क्या करेगा? लेमन की एग्जांपल लें कि अब वो तजिया करके देखेगा कि हमने तो कहा था लेमन जो है वो पेशेंट्स के लिए ठीक होता है, तो क्या ये ह्यूमन आउटर, अगर ये इनर जो है वो आपको बेहतरी देता है, तो क्या आउटर ऑल ह्यूमन स्किन्स के लिए ये ठीक होगा? क्या ये आउटर स्किन के लिए भी ठीक होता है? क्या ये फॉर एग्जांपल जो लेमन अगर आप यूज़ करें तो आपका रंग इससे गोरा हो जाता है या नहीं होता? तो ये अब उसने एनालिसिस करके उसकी देखनी है, ठीक है। अब वो जब एनालिसिस करेगा, जब वो अप्लाई करेगा डिफरेंट स्किन्स के ऊपर उसको, तो फिर उसे पता चलेगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही चीज़ जो होती है वो सारी ह्यूमन स्किल्स के लिए, स्किन के लिए जो है वो अच्छी नहीं होती। तो ये उसने एनालिसिस किया कि ऊपर वाले लेवल पर चला गया। देन है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन होता है अपनी एवेल्युएट करना, ठीक है, अपने इल्म को, अपने नॉलेज को। इसमें स्टूडेंट क्या करेगा? वो कंपेयर करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन को, जो लेमन के बारे में उसके पास इन्फॉर्मेशन है कि वो अच्छा होता है सेहत के लिए, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरी किसी चीज़ के साथ एवेल्युएट करने के लिए कंपेयर कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो ऑरेंज को लेमन के साथ कंपेयर करेगा। अब कहेगा जी ऑरेंज में भी विटामिन सी होता है, लेमन में भी होता है, तो वो इन चीज़ों को एवेल्युएट करेगा कि इन दोनों में से जो है वो कौन सा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो फ़ायदा किसका ज़्यादा है, ऑरेंज का या फिर लेमन का? तो इससे वो डिसाइड करता है, कंक्लूड करता है कि चले लेमन जो है उसका ज़्यादा बेहतर जो है वो असर होता है। वैल्यूएशन के बाद होता है क्रिएटिंग।
क्रिएट का मतलब क्या होता है, अपने इल्म को इस्तेमाल करके बनाना। फॉर एग्जांपल उसने क्या बनाना, आप इससे फॉर एग्जांपल लेमन के बारे में इतना कुछ वो जान गया है तो वो उससे कोई ब्रांड बना सकता है किसी प्रोडक्ट का, या फिर उसका स्लोगन बना सकता है। तो इसका इसमें आता है क्रिएट करना, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने सारे इल्म को जो है वो इकट्ठा करके कोई चीज़ जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो है वो 6 लेवल थे कॉग्निटिव डोमेन्स के, जो कि आपने याद रखने हैं कि हर एक जो है वो किससे से रिलेट करता है। अगर तो आपने पिछला लेसन याद कर लिया है तो देखें एमसीक्यूज कर लेते हैं। बेंजामिन ने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी तो वह कब पैदा हुआ, 1913 में। बेंजामिन डाइड इन 1999 में वो मर गया। बीटी ब्लूम टैक्सोनॉमी इज़ यूज टू डिफाइन डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन डैश। कहते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज़ होती है डिफरेंट लेवल्स ह्यूमन का मूड पढ़ने के लिए डिफाइन करती है, ये एटीट्यूड डिफाइन करती है या कॉग्निशन डिफाइन करती है। और आगे उसने हिंट भी दिया है थिंकिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग। और हमें पता है हमारी थिंकिंग, हमारी लर्निंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग किससे कनेक्ट होती है, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है ना। और ब्रेन जो है मेंटल लेवल की स्टडी कौन सी है, कॉग्निटिव डोमेन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कॉग्निशन, ठीक है। ठीक है, विच डोमेन वाज गिवन इन 1956। कौन सी डोमेन 1956 में दी गई थी, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव या साइकोमोटर या फिर ऑल। तो ये ऑल इसका बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। 1956 में जो है वो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो दी गई। जो अफेक्टिव डोमेन है वो किसने प्रेजेंट की थी, ठीक है, डेविड क्रैथवॉल ने, ठीक है, डेविड क्रैथवॉल ने की थी। और कब की थी, 1964 में, ठीक है। हु प्रेजेंटेड साइकोमोटर डोमेन इन 1972। साइकोमोटर डोमेन 1972 में किसने प्रेजेंट की, एलिजबेथ जैन सिम्पसन, ठीक है, सिम्पसन ने की थी। ये सिम्पसन केला भी लिखा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नोइंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग प्रीवियसली लर्नड मटेरियल और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉलेज सिंथेसिस एवेल्यूएशन। मतलब ये है, अगर आपके पास पहले ही से मौजूद कोई इन्फॉर्मेशन है, आपने जस्ट उसको याद करना है या फिर आपने उसको रिकॉल करना है, उसको क्या बोलेंगे, तो सिंपली उसको नॉलेज बोलते हैं, यानी कि रिमेंबरिंग बोलते हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म न्यू होल इज कॉल्ड, ये पेपर में भी आया था, ठीक है, आई थिंक एनटीएस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि आप एक आइडियाज, टू पुट आइडिया टुगेदर, जोड़ना, उसको ज़ाहिर सिंथेसिस ही कहते हैं। जो साइंस वाले हैं उन्हें तो इसका आइडिया होता है जोड़ना। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया, ये कौन से डोमेन की एग्जांपल है, ठीक है, नॉलेज की है, ये नॉलेज का क्वेश्चन है, ये सिंथेसिस का क्वेश्चन है, ये एनालिसिस का क्वेश्चन है, या फिर ये कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया, यानी कि आप जस्ट एक याद कर रहे हैं ना बात, आपको टेलीफोन के बारे में बेशक और कुछ पता हो ना हो, आप एक बात जस्ट आपने याद कर ली, रट्टा लगा लिया कि टेलीफोन जिस बंदे ने इन्वेंट किया था, तो ये रिमेंबरिंग में आ गया, तो ये नॉलेज का आता है, क्योंकि नॉलेज का हमारे पास जो है वो रिमेंबरिंग फेज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, appropriate action word: define, describe, find, identify, indicate, label, list, match, name, recall, recite, select, state, tell, underline, write, what, when, who, etc. और एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन से डोमेन की एग्जाम्पल है, नॉलेज लेवल, वैल्यूएशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल या फिर एनालिसिस लेवल। तो ये देखें, इसमें नेम याद कर लेना, लेमन वाले एग्जाम्पल को ध्यान में रखें, ठीक है। कुछ वर्ड्स आपने देखने हैं एमसीक्यूज में ढूंढने हैं जो आपको एग्जैक्ट सेम उसका जवाब देखने में करे, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिया जी, लेमन का कलर येलो है तो ये हमें पता था, हमने देखा था, तो ये देख के बता दिया कि ये लेमन हो सकता है, नेम पता है। रीकॉल करना, रीकॉल आई थिंक बताना, टेल बताना, सेलेक्ट कर लेना कि चलें ऑरेंज और लेमन है, हमें पता है कि ये लेमन का कलर होता है तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। कब, किसने, ठीक है, किया, किसने लिखा, कौन साइड, किसने रिसाइड किया, रिसाइड करना, रिकॉल करना, लेबल कर देना किसी चीज़ को। तो ये सारी एक आम सी बातें हैं, ठीक है। और ये सर रिमेंबरिंग है, सारा रट्टा है। तो जहाँ पे व्हाट, व्हेन, हु, ये सारे आपके पास एक्शन वर्ब्स आएंगे, इसका मतलब होगा कि ये कौन सा लेवल है, ये लोअर लेवल है नॉलेज लेवल का। नेक्स्ट देखें, कंपेयर, एक्सप्लेन, आउटलाइन, प्रिडिक्ट करना, रीफ्रेज करना, कंट्रास्ट करना, कंक्लूड कर देना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, ये किसकी एग्जांपल्स हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेट करना, समझना, एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, कंपेयर करना, ये कंप्रीहेंशन लेवल होता है, ठीक है, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ को।
कि अप्लाई, ऑर्गेनाइज, सॉल्व करना, टेस्ट करना, किसी चीज़ का यूज़ करना, यूटिलाइज उसको करना, ये एप्लीकेशन लेवल होता है। एक वर्ड आपको यहाँ से हिंट दे सकता है अप्लाई का, ठीक है। आपने अप्लाई किया, आपने ऑर्गेनाइज करना भी अप्लाई करना होता है, सॉल्व करना भी आपने। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा है कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या जवाब आता है, तो उसके पास एक नॉलेज होगा कि मैं चले मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, ये उसके पास नॉलेज है। उसने 9 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एप्लीकेशन ही हुई ना मल्टीप्लिकेशन की, तो उसने अप्लाई करके इसको हल करके देख लिया, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन लेवल की मिसालें हैं। जज करना और जस्टिफाई करना, ये कौन सा लेवल है? किसी चीज़ को जज करना, उसको एवेलुएट करना, उसको जस्टिफाई करना, ये एवेलुएशन लेवल में आता है। द स्टूडेंट विल यूज़ और अप्लाई द लर्न इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट के पास एक इंफॉर्मेशन है, उसको वो अप्लाई करता है उस लर्न इंफॉर्मेशन को। इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है? तो ये एप्लीकेशन लेवल की एग्जाम्पल है, अप्लाई करना। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस स्टोरी, खुद देखें ज़रा, आप लोगों के लिए है, ज़रा पॉज करके वीडियो इसका सोचें। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस स्टोरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो ये कौन से डोमेन में आएगा, कौन से लेवल की एग्जाम्पल है? उन्होंने पूछा इस स्टोरी का मेन आइडिया क्या है, यानी कि हमने स्टोरी हमें पता है, ठीक है। अब हमने देखना है उसमें से निकाल के एक्सप्लेन करना हुआ ना, तो इसका आइडिया ढूंढना है मेन, जैसे समराइज करके लिखते हैं। तो ये कौन सा लेवल होगा? नॉलेज के लेवल होगा, कंप्रीहेंसिव होगा, या फिर वैल्यूएशन होगा? तो ये जो एग्जांपल है ना, ये आती है हमारे पास एक्सप्लेन करने वाली। मेन आइडिया हमने स्टोरी का ढूंढ लिया, कंप्रीहेंशन फेज के अंदर आती है। ओके।